श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया जो आज का सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों के लिए बहुत हित की बात है, बहुत परम आवश्यक है। आपको ये समझना होगा कि हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन बुद्धि है, उसमें छिपी रहती है जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, जो हमारे जीवन की उन्नति में बाधा है। ध्यान देना सभी साधकों, आप देखेंगे जिस घर में भी या जिस स्थान में भी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, बहुत दिनों तक भय का चिंतन किया जाता है। कोई भी बीमारी ग्रस्त रहा हो, भय का चिंतन हुआ हो, जिसे सब लोग भयभीत रहते हों, एक डर रहता हो, आत्मबल की कमी रहती हो, तो वहाँ जो भी रहेगा उसका भी अंतःकरण उन चिंतनों से प्रभावित होगा। भले ही वो लोग अब ना रहे हों, वो पूर्व में रहे हों, लेकिन उनके चिंतन के परमाणु वायुमंडल में रहते हैं। ध्यान रखना साधकों, आप देखना, आप कभी किसी ऐसे देवालय में जाएं, ऐसी सिद्ध जगह जाएं, या किसी धाम में जाएं, या किसी तीर्थ में जाएं, तो वहाँ आप देखना आपके चित्त को स्वाभाविक प्रसन्नता मिलने लगती है। क्यों? वहाँ ऐसा क्या है? और हमारे घर में ऐसा क्या है जहाँ हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, भय में चले जाते हैं, बहुत प्रकार की चिंताएं हमें घेर लेती हैं। ध्यान से सुनना साधकों, देखिए वहाँ क्या होता है, वहाँ लगातार भगवत भजन चलता रहता है, सात्विक विचार चलते रहते हैं, जो भी कर्म किए जाते हैं वो भगवत अर्पित किए जाते हैं। वहाँ प्रभु की चेतना पूरी विकासशील नहीं, विकसित हो चुकी होती, इसलिए वहाँ जो भी जाता है वो प्रसन्न चित्त हो जाता है। आप भी वही अपने घर पर या अपने स्थान पर, आप जहाँ भी हैं, वहाँ वही सकारात्मकता ला सकते हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, ये भजन से हो जाता है। पहले आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। आपके अंतःकरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ऐसी सोच करा देती है कि आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, भले ही आपकी भौतिक दृष्टि से वो कार्य बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके अंदर इतना आत्मबल ही नहीं आ पाएगा। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, हम ना चाहते हुए भी वो विचार हमें घेरे रहते हैं ये, और वो विचार हमें कुछ करने भी नहीं देते। यहाँ तक कि मैंने देखा है, एक ही परिवार में सभी सदस्यों के वैसे ही विचार होते हैं। निश्चित साधकों ध्यान देना, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अमूल्य है। हमें लड़ना होगा और निश्चित आपकी विजय होगी। आप किसी भी समर्थ इष्ट देव का सहारा ले लें, अपने प्रभु का सहारा ले लें और उनका भजन अंदर अंदर करते रहें। पहले आपका अंतःकरण इतना दिव्य हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि कैसे भी गलत सलत विचारों की वहाँ पर जगह ही नहीं होगी। पूरा प्रभाव आपके प्रभु का होगा, उन्हीं के परमाणु आपके अंतःकरण में विराजमान होंगे। धीरे धीरे आपके चित्त में प्रसन्नता आने लगेगी, सकारात्मक विचार, सकारात्मक ऊर्जा। आप ऐसा समझें, बिल्कुल चाहे जितना भी बड़ा आपके ऊपर प्रारब्ध आ जाए, कितना कष्ट का भी समय आ जाए, वहाँ पर भी आप सकारात्मक सोच के होंगे और आपके आसपास जो लोग होंगे वो भी निर्भय हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है?
एक ही व्यक्ति काफ़ी होता है पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए। ध्यान देना, आप में ही वो सामर्थ्य है। हमारे मन ने हमको सोच सोच के इतना ऐसा कर दिया है कि हम बिल्कुल अपने को तुच्छ समझने लगे हैं। हम यही समझने लगे हैं कि पशुओं की तरह जो दुख आया उसे हमें भोगना ही है। निश्चित मानिए ये मनुष्य शरीर इसलिए नहीं है, इसमें पुरुषार्थ करने को बताया गया है। पुरुषार्थ यही है कि सकारात्मक भाव हमारे बढ़ाए जाएं, हमारी दिव्यता बढ़े, हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़े, बाहर की नहीं। देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके आसपास अद्भुत सात्विक परमाणु मिलेंगे, ये वही समझ सकते हैं जो भजन करते हैं। आपके पास आने मात्र से व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, जहाँ भी आप रहते हो। तो हमें चूकना नहीं है। निश्चित मानिए, आप डट के भजन कीजिए। धीरे धीरे आपके जितने भी गलत कर्म हैं या जितने भी उन कर्मों के संचित प्रारब्ध हमारे अंदर अंतःकरण में जमा है, उन सबको ये भजन नष्ट कर देता है। फिर साधक एकदम दिव्य निर्मल हो जाता है। जहाँ भी रहता है वहाँ एक सकारात्मक सोच सबके अंदर आने लगती है, सब आकर्षित होने लगते हैं, सब बदलने लगते हैं, सब भजन करने लगते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। आपसे बात करना, आपके पास बैठना, ये हो जाता है क्योंकि सबका अंतःकरण इस संसार से भयभीत रहता है। मेरी बात आप माने या ना माने, सबको एक डर रहता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। और वो साधक जो भजन परायण है वो बिल्कुल निर्भय होता है। उसके पास जो भी आता है उसे शीतलता मिलती है, उसे शांति मिलती है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, उसे इष्ट देव के प्रति प्रेम होने लगता है, उसका भी भाव बनने लगता है भजन करने का। हमारी बातों पर आप ध्यान देना और आगे बढ़ना साधकों। बहुत अमूल्य समय है, आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई गृहस्थ या विरक्त कुछ नहीं होता, भजन सबसे मुख्य है। आप कितने भी बड़े विरक्त हों, आपके कपड़ा रंगे हों, आप बहुत बड़े बाबा जी हों, और अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो कुछ नहीं है। और आप गृहस्थ हैं, आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप घर परिवार के कार्य करते हैं, लेकिन आपके जीवन में भजन है तो आप पूजनीय हैं। इस बात पर ध्यान दीजिए साधकों। आगे बढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए, सुखमय बनाइए। किन्हीं भी इष्ट देव का नाम आप खूब रटन कीजिए। आप देखना आपके घर का वायुमंडल बदल जाएगा, आपके आसपास का वायुमंडल बदल जाएगा और अनंत काल तक वो रहता है। जिस प्रकार भय के परमाणु, काम के परमाणु रहते हैं जगह पर, उस जगह को नीरस बना देते हैं। वहाँ जो भी आता है वो क्लेशित हो जाता है, वहाँ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उसी प्रकार भजन के परमाणु उस जगह को, उस वायुमंडल को दिव्य बना देते हैं। वहाँ जो भी आता है वो शांति को पाता है। ये लगता है लोगों को कि भजन करने वाले स्वार्थी होते, नहीं, उससे पूरे देश का मंगल होता है, स्वतः होता है। स्वाभाविक ही लोग आकर्षित होकर भजन में परायण हो जाएंगे। आप कहीं कोने में एकांत गुफा में भी बैठ के देख लें, प्रभावित होने लगेंगे, आपके परमाणु जाने लगेंगे, वायुमंडल में फैलने लगेंगे, हर जगह पहुंचने लगेंगे और लोगों से भजन कराने लगेंगे। इसलिए साधकों निवेदन है कि भजन करिए, खूब करिए, बिल्कुल अविश्वास ना कीजिए। ये सत्य मार्ग है, इसमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसे निराशा हुई हो। तो सभी साधक आगे बढ़ें और खूब डट के भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।